Good morning, students. I have already extended my heartfelt wishes to you over the text, but it was very important to discuss a few things before the examination, right before the examination. So that is why I'm here with this video. I will be very quickly telling you a few points so that they may help you in attempting your paper. And the very first thing is that please remember, do not get stuck somewhere and just stop writing. Okay, अगर कुछ नहीं आता है तो आप प्लीज़ उस चीज़ से आगे बढ़ें, स्किप करें उसे, बाद के लिए रख दें, लेकिन जो चीज़ पहले आती है आप एटलीस्ट उसे कर लें, वरना होता ये है कि आप सोचते रह जाते हैं और समय निकल जाता है। तो प्लीज़ ये बात मत करिएगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट इन द वेरी फर्स्ट 15 मिनट्स प्लीज़ गो थ्रू द एग्जामिनेशन पेपर। जो भी आपका एग्जामिनेशन पेपर आपको मिलेगा, आप प्लीज़ उससे गो थ्रू करें, और इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगता है। उसके बाद का जो भी बचा हुआ समय है आप उसे प्लीज़ रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करने में लगाएं। ठीक है, आप पहले पैसेज पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ें, और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो इजीली मिल जाते हैं या जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एटलीस्ट उनको ढूंढ करके उनको पेंसिल से मार्क कर लीजिए कहीं पे छोटा छोटा, सो दैट इट विल बी वेरी ईजी कि जब एग्जामिनेशन राइटिंग का पार्ट शुरू होगा तो आपके लिए सिर्फ लिखना रह जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि अनसीन पैसेजेस जो हैं आपके दोनों, आप उनको गो थ्रू करें, और जो भी इजी टू फाइंड क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट कर लें। फिर जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तो फिर आप अपने लिटरेचर सेक्शन के जो पैसेजेस हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं सिमिलर वे में। आप जल्दी से उनको पढ़िए, जो इजी आंसर्स हैं आप उनको टिक करिए एंड देन लेट देम बी, सो दैट जब आप उनको अटेम्प्ट करने की बारी में आएंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर्स, क्योंकि आपके पास आंसर्स पहले से ही हैं। मैं सेक्शन वाइज सेक्शन बात करूंगी। तो ए सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ वो वाली प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करें कि सिमिलर आंसर्स को उठा के आपने पैसेज में से लिख दिया। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं तो ट्राई टू फ्रेम द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। जो डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, और कोशिश करिए कि अपनी राइटिंग स्किल्स आप दिखाएं वहाँ पे। द नेक्स्ट थिंग इज कमिंग टू बी सेक्शन, दैट इज द राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में सबसे पहले कोशिश करिए कि आप नोटिस और इन्विटेशन करें, क्योंकि दे कंटेन 5 मार्क्स, दे आर ईजी टू अटेम्प्ट, और उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं कम एफर्ट्स में। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है जिसको आपको फॉलो करना है। नोटिस के फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको कल ऑलरेडी एक फ़ोटो भेजा था। न्यू वाला फॉर्मेट आप लिख सकते हैं, एंड इफ़ यू थिंक कि आपसे डिटेल लिखने में ज़्यादा गलतियाँ हो जाएंगी तो आप डेट टाइम वेन्यू को पॉइंट में लिख सकते हैं। दैट विल सेव योर टाइम एंड ऑल्सो कि वो आपकी गलतियाँ होने से बचाएगा। ठीक है, तो नोटिस और इन्विटेशन को आप फॉलो करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लैंग्वेज एक्सप्रेशन में या कंटेंट में कमी है तो आर्टिकल और जॉब एप्लीकेशन लेटर राइटिंग में आपके लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में जो चॉइस आती है, प्लीज़ गो विद द जॉब एप्लीकेशन। ओके, बिकॉज वहाँ पे देर इज़ अ लाइक डेफिनेट लैंग्वेज जो आपको लिखनी है, और उसके बाद आपको बायोडेटा बनाना है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेक द बायोडेटा। लेटर राइटिंग में, आर्टिकल में, रिपोर्ट में, लॉन्ग आंसर्स में आप प्लीज़ पैराग्राफ को फॉलो करिए। पैराग्राफ में आप 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके आंसर्स लिखें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, डिटेल एंड देन कंक्लूजन। डिटेल कैन बी ऑफ 1 or 2 पैराग्राफ डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो दिस वॉज अबाउट द राइटिंग सेक्शन। प्लीज़ गो विद द फॉर्मेट। 1 नंबर आपको फॉर्मेट का मिलता है, आप उसे मत खोइए। अच्छे से फॉर्मेट को लिखिए। इन्विटेशंस में ये ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके का इन्विटेशन आपको लिखना है। कार्ड इन्विटेशन बॉक्स में बंद करना है, और जो फॉर्मल लेटर इन्विटेशन उसे बॉक्स में बंद आपको नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, लेटर का आपको पता ही है, फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है, उसे आपको फॉलो करना होता है। कमिंग टू द रिपोर्ट, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ऊपर हेडिंग आप डालेंगे, बायलाइन लिखेंगे। बायलाइन लिखने के बाद में डेट एंड प्लेस लिखने के बाद आप शुरू करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग सिंपल पास्ट में लिखी जाती है, और आप 3 पैराग्राफ्स में उसे भी डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद डिटेल बताएंगे, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे उसे कि आपको क्या समझ में आया, या लास्टली आप क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट है तो मान लीजिए आप आई विटनेस के बारे में भी लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में एमसीक्यूज आप अच्छे से करिए। एमसीक्यू लगते बहुत टफ है बट एक्चुअली बहुत ईजी होते हैं, समझने की प्रॉब्लम है बस। तो आप उनको अच्छे से पढ़िए और समझिए, जल्दीबाजी में आप उसको गलत मत करें।
और शॉर्ट आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट आंसर्स आपकी आपकी जो चॉइस में आएंगे, आप बेस्ट वो चूज़ करें जिसमें आप सबसे अच्छा जानते हैं, लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स में बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं है। आप 40 to 45 वर्ड्स मैक्सिमम इतना लिख सकते हैं, 30 to 40 वर्ड्स की लिमिट होती है। बट ठीक है, आप 45 वर्ड्स तक लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल सेव योर टाइम। आप टू द पॉइंट लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने टू द पॉइंट सही आंसर लिखा है तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, और इवन जो वर्ड लिमिट एक्सीड करने के नंबर कट भी सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना टाइम और एफर्ट्स को वेस्ट मत करिए, ये चीज़ लॉन्ग आंसर्स के लिए बचा के रखिए। शॉर्ट आंसर्स में आप बिल्कुल जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बताइए, प्लीज़ क्वेश्चन का टेंस फॉलो करिए कि किस टेंस में आपको आंसर करना है। लॉन्ग आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग आंसर्स में आप प्लीज़ शुरुआत में लेसन का इंट्रोडक्शन दें, या कोई कोटेशन है तो उसके बारे में बात करें। वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दैट, फिर डिटेल में जाएं, और लास्ट में एटलीस्ट अगर 2 से 3 ही लाइन ही लिखें लेकिन कंक्लूड ज़रूर करें। जो आखिरी में निष्कर्ष आप लिखते हैं कि क्या आपने इस चीज़ से समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने करना है। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल एग्जाम पेपर के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं, आप कोई भी सेक्शन कभी भी अटेम्प्ट करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर, सेक्शन नंबर, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका सेक्शन डालिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, पार्ट डालिए, एंड यू आर गुड टू गो। ओके, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सजाने की, अलग अलग पेन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द ब्लू एंड ब्लैक पेन, सेव योर टाइम, सेव योर एफर्ट, एंड आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा लिख कर दिखाइए, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस, आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच फॉर दैट। मुझे कुछ चीज़ें आपको ये बतानी थी, सो एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू प्लीज़। एंड वन मोर थिंग प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, कुछ भी छोड़कर मत आइएगा। जस्ट राइट वॉट एवर यू नो अबाउट दैट थिंग। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आपको लगता है कि अरे इसमें मैं क्या लिखूँ, बट एक बात ख्याल रखिए कि सभी कुछ जो आएगा वो आपके नॉलेज एरिया से ही आएगा, आपके सिलेबस से आएगा, वेदर इट इज़ राइटिंग, रीडिंग और लिटरेचर। तो आप प्लीज़ कोशिश करिए, सोचिए, ऐसी चीज़ों को लास्ट के लिए रख लीजिए कि अगर आपको नहीं आ रही है तो इस चीज़ को मैं लास्ट में करूँगा, लेकिन पहले वो सारी चीज़ें कर लीजिए जो आपको अच्छे से आती हैं, ठीक है। तो इस सब के साथ ही आई जस्ट वॉन्ट टू वाइंड अप द वीडियो। आई थिंक इट इज़ प्रिटी मच, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।